स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ठीक है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा सारांश हम पढ़ेंगे कि अध्याय नंबर 12 में, यानी चैप्टर नंबर 12 में हमने क्या पढ़ा था। चैप्टर नंबर 12 में हमें बताया गया था कि कृष्ण ने बताया था कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय में भौतिक दुनिया के से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान किया गया था। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो ये भक्ति का हिस्सा बन जाती है। तो भक्ति योग के बारे में बताया गया था चैप्टर नंबर 12 में, और हम लोग ने सीखा था किस तरीके से हम भक्ति करते हुए भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, उनके धाम जा सकते हैं, है ना। तो ये चैप्टर नंबर 12 का कुछ समरी था, जहाँ पे हमको ये बताया गया था किस तरीके से नौदा भक्ति करते हैं, 9 प्रकार की भक्ति करते हैं। और भक्ति योग जो चैप्टर का नाम था, जहाँ पे हमने 9 तरह की भक्ति से भगवान को प्राप्त करने का मार्ग देखा था। और अगर हम भक्ति नहीं कर सकते भगवान की, तो भगवान जो भी हम काम करें भगवान को याद करके करें, अकर्म करें। अगर अकर्म भी नहीं कर सकते तो जो भी हम काम करें उसका फल को उसके फल को अगर त्याग के काम करें तो हम काम कर सकते हैं। अगर वो भी हम नहीं कर सकते तो हमें ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहिए, यानी भगवान ने जो भी वचन कहे हैं, जो भी ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए हैं, वो चीजें हमको पढ़नी चाहिए। तो अलग अलग रास्ते बताए भगवान ने कि अगर ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं। और वहां पे हमने ये भी पढ़ा था निराकार और साकार ब्रह्म, दो ब्रह्म के बारे में, कि निराकार ब्रह्म कौन है, साकार ब्रह्म कौन है। निराकार और जहाँ पे अर्जुन ने प्रश्न किया था कि निराकार जो ब्रह्म की पूजा करते हैं, और जो आपकी स्वयं आपके रूप की पूजा करते हैं, स्वरूप की पूजा करते हैं, जो साकार रूप में प्रभु को मानते हैं, तो दोनों में सबसे बेस्ट कौन है। भगवान ने यही बताया था कि ध्यान करने के लिए और मुझे शीघ्र पाने के लिए साकार रूप में मेरी पूजा करना सबसे श्रेष्ठ है। और जो निराकार ब्रह्म में पूजा करते हैं उनको थोड़ा सा कष्ट का सामना करना पड़ता है, अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो वो इतना आसान नहीं है, और आज के कली काल में तो ये तो बिल्कुल आसान नहीं है। तो इसलिए आज के समय में सिर्फ और सिर्फ साकार स्वरूप में भगवान की पूजा, साकार स्वरूप में भगवान की आराधना ही हमको उन तक पहुंचा सकती है, जैसा कि भगवान चैप्टर 12 में भी कह चुके हैं। आगे हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। आज हम जानेंगे क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है ना। और ये दोनों को जानने से हम किस प्रकार भगवान तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम अर्जुन क्या पूछते हैं भगवान से, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान वाचा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यमेधीयते एतदो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तदिवद तदिवद। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं, हिंदी में अगर बोले तो जो श्लोक आपको अर्जुन ने बोला, क्या कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान व ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो अर्जुन क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान से, हे कृष्ण भगवान, हे प्रभु, मैं प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, ये सभी के विषय में मैं जानना चाहता हूँ, ये सभी के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान कृष्ण से। फिर भगवान ने क्या कहा, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र, मतलब ये जो बॉडी हमारी पंच तत्व से बॉडी बनी है ना, 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी बनी हुई है, तो जो हमारी बॉडी है वो क्या कहलाती है, क्षेत्र कहलाती है। और इस बॉडी को जानने वाला, शरीर को जानने वाला, है ना, जो इस शरीर को जानता है वो क्या है, क्षेत्रज्ञ। तो अर्जुन के क्या सवाल थे, प्रकृति यानी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो भगवान का उत्तर क्या है कि जो हमारी मटेरियल वर्ल्ड है वही प्रकृति है। फिर अर्जुन का सवाल है, पुरुष कौन है। तो भगवान कहते हैं जो आनंद को भोगता है, प्रकृति के आनंद को भोगता है। हम सब प्रकृति के आनंद को भोगते हैं, जो भी प्रकृति यानी नेचर हमको देती है उस चीजों को हम महसूस करते भोगते हैं, है ना। फिर अर्जुन का प्रश्न है, क्षेत्र क्या है, जो हमारा शरीर है वो क्षेत्र है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के ज्ञात हुए शरीर के में आत्मा, यानी हमारी जो आत्मा है वो क्या है, क्षेत्रज्ञ। जो हम हैं, वो हमारा बॉडी है, वो क्या है, क्षेत्र। ज्ञानम, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रराज को समझना। जो क्षेत्र को जानता है, क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्र कौन है, तीनों दोनों चीज को जानता है, वह क्या है, ज्ञानी है, वही एक असली ज्ञान। और उसके बाद ज्ञेय क्या है,
यानी हमें क्या जानना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारे जानने का, परमात्मा। तो 6 प्रश्न और 6 उत्तर यहाँ पे अर्जुन को भगवान कृष्ण के द्वारा मिले। फिर उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग्यानम यत् अज्ञानम मतम मम। यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं सभी शरीरों को ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। तो भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, आपको ये समझना चाहिए कि मैं, यानी मैं स्वयं भगवान, सभी शरीरों, जितने भी जीव हैं, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, पुरुष हैं, चाहे कोई भी हो, है ना, जितने भी शरीर हैं, उन सबका ज्ञाता मैं हूँ, उन सबका ज्ञाता मैं हूँ, वो सब मुझको जानते हैं, उन सबका ज्ञाता मैं हूँ। और इस शरीर, और ये जो शरीर है आपका, और उसके ज्ञाता को, इस शरीर को समझना, ये शरीर क्या है, और उसके ज्ञाता को समझना, ये सबसे बड़ा ज्ञान कहा जाता है। ऐसा भगवान का राय है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, जितने भी शरीर हैं उन सबका जानने वाला हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने के लिए ज्ञान, जो इस शरीर को और उसके ज्ञाता को समझता है, वही एक असली ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा राय है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से खुला मैदान है ना। और एक व्यक्ति है, एक प्रकार से खुला मैदान है, लेकिन इस खुले मैदान को जानने वाला कौन है, ये व्यक्ति है। हर चीज जानता है कि कहाँ पे क्या चीज है ना, ये कौन सा पेड़ किधर है, मतलब कि पूरे चीजों को जानने वाला, ये सबसे पहले पूरा जो मैदान हो गया है, क्षेत्र है, और इसको जानने वाला एक व्यक्ति की हर चीज के बारे में जानता है, चप्पे चप्पे के बारे में जानता है, ये तो ये क्या है, क्षेत्रज्ञ, यानी ये सारी चीजों को जानने वाला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आगे कहा गया है, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, विभिन्न अलग अलग वैदिक ग्रंथों में अलग अलग ऋषियों ने, है ना, अपने अपने समय के अनुसार, है ना, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के बारे में वर्णन किया है, उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है, मतलब क्षेत्र के बारे में वर्णन किया है, क्षेत्र के बारे में वर्णन किया है, ये सब ऋषि मुनियों ने अपने काल के समय में अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से इसका वर्णन किया है। अगर इसको विशेष रूप से बात करें तो इसको विशेष रूप से जो है, इसके बारे में क्षेत्र के बारे में वेदांत सूत्र में लिखा गया है, जहाँ पे अलग अलग तर्क भी प्रस्तुत किए गए हैं कि क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है ना, तो वेदांत सूत्र में सारी चीजों का समावेश है। फिर आगे क्या कहा गया है, श्लोक नंबर 13.5 में, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अनन्वय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता, यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। यानी भगवान की शक्ति का, जो भगवान की शक्ति का प्राकट कैसे हम देख सकते हैं, भगवान की शक्ति कैसी है, आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर भोजन उगता है, कैसे उगता है, बीज डालने से उगता है ना, उसके अलावा उन सबका पोषण पालन कौन करता है, भगवान की शक्ति से ही होता है। तो जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं इस धरती पर, उतने लोगों के लिए भोजन पहले से उत्पन्न हो जाता है ना, जिससे उनका भरण पोषण हो सके। तो ये भगवान की शक्ति हम यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी, अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों में से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। उसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुक्ष कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 आनंदमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है, 3 तरह की अवस्थाएं बताई गई हैं, एक आनंदमय, एक प्राणमय और एक ज्ञानमय। आनंदमय यानी हम अपने अस्तित्व के लिए भोजन तलाशते हैं, राइट। तो हम अगर अपने अस्तित्व के लिए भोजन तलाशते हैं, तो वो चीज हम अन्न के रूप में हम कह सकते हैं कि हम अन्न के रूप में प्रभु की शक्तियों का हम अनुभूति करते हैं, कि किस प्रकार से प्रभु की शक्ति से अन्न की जो है उत्पन्न होते हैं।
दूसरा आता है प्राणमय, हमारे जो प्राण है शरीर में ना। तो जब ऑब्वियसली बात, प्राण है कुछ समय तक है, उसके बाद जैसे ही हमारा समय पूरा हो जाता है तो ये प्राणहीन हो जाता है। तो जब तक इस शरीर में प्राण है तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि भगवान की शक्ति के द्वारा ही प्राण है ना। जो भी चीजें चीजें चल रही है हमारे बॉडीज में, हमारे शरीर में, वो सब प्रभु की कृपा से चल रही है। जिस दिन हमारा समय खत्म हो जाता है तो ये शरीर नाशवान हो जाता है ना, प्राणहीन हो जाता है। तो इस शरीर में प्राण है, ये भी एक प्रभु की शक्ति का प्रमाण है। ज्ञानमय, अगर हम लोग ज्ञानी हैं, अगर हम लोग सारी चीजें जानते हैं, तो हमको कभी कभी क्या होता है, अहंकार हो जाता है। लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ज्ञान है तो ये भी हमें प्रभु की शक्ति का ही एक विशेष रूप समझना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसे हम काम करते हैं तभी हम ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति को समझ सकते हैं और अपने जीवन में अध्यात्म को समावेश कर सकते हैं। जैसे बताया, अनन्नमय, फिर प्राणमय, फिर आपका ज्ञानमय, फिर विजनमय, फिर आनंदमय। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे क्या बताया गया है 13.67 में, पंच महाभूत यानी आपके पंच महाभूत यानी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। उसके अलावा अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों गुणों की अप्रकट व्यवस्था अवस्था, दसों इंद्रियों तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं कही जाती है। तो यहाँ पे क्या कर्म का क्षेत्र कहा जाता है? पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी जो तीनों अप्रकट व्यवस्था अवस्था में है। अहंकार अप्रकट है, हमें हमारे ये हमारे भाव से हमें मिलती है। बुद्धि ये भी हमारे भाव से मिलती है। अव्यक्त ये सारी चीजें अप्रकट चीज है। दसों इंद्रियों है ना, जो दसों इंद्रियां है हमारा, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां तथा मन, हमारा मन, पांच हमारा इंद्रिय विषय यानी इच्छा, हमारी नफरत यानी द्वेष, सुख, दुख, संघात, उसके अलावा जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में हम कहते हैं ये सारी चीजें कर्म के क्षेत्र हैं, है ना। यानी यहाँ पे कर्म होता है तथा उसकी अंतः क्रियाएं, उसको विकार कहा जाता है। इस सारी चीजों को विकार भी करते हैं, कहते हैं ना मन में विकार आ जाता है, तो विकार यही सारी चीजें हैं। फिर आगे भगवान क्या करते हैं, आगे कहते हैं कि अमानी तत्व मद्यमभित्वमहिंसा शांति राजर्वम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्या स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम असक्तिरन विश्वंगम विश्वंगः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टो पपतिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर्वैभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्व मरतर्जन संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतो अन्यथा। तो यहाँ पे भगवान श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 12 में क्या कहते हैं कि विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इन सबको भगवान कहते हैं मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। तो भगवान क्या करते हैं, विनम्रता, किसी के प्रति विनम्र होना, दम्भहीनता, हमारे अंदर अहंकार का बिल्कुल भी ना होना, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, किसी प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना, उनके पास जाना, पवित्रता यानी प्योरिटी, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, जो भी हम इच्छा करते हैं, जो भी हमारी इंद्रियां यानी पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, उन सारी चीजों से विषयों का परित्याग, अहंकार न होना, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान,
स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव और प्रभु के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से मिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, ये सबको प्रभु कहते हैं कि ये यही ज्ञान है, और उसके अलावा जो चीज है सब अज्ञान है। ठीक है। फिर भगवान आगे क्या कहते हैं कि नम्रता यानी सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक न होना। हमें विनम्र रहना चाहिए हमेशा। कभी कभी भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों से सम्मान मांगे। सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक न होना, कभी हमें सम्मान प्राप्त करने की इच्छुक नहीं होना चाहिए। शिष्टता, समझना कि तुम शरीर नहीं हो और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। ये अगर समझ जाए हम कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना, तो हमें कभी भी अपमान और सम्मान का कोई अंतर नहीं लगेगा। अहिंसा, जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचता तब तक वो हिंसा का अभ्यास कर रहा है। मतलब कि एक बार इंसान अगर भगवान की भक्ति करता तो कभी वो हिंसा का सहारा लेता ही नहीं। सहनशीलता, है ना, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करे। अगर कोई आपका अपमान करता है ना, तो उसको सहे आप, है ना, उल्टा सीधा उसको ना बोले, है ना। क्योंकि हम लोग जो है एक भक्त है, और भक्त का काम है हमेशा, कोई अगर पत्थर भी मारता है तो उसको फूल देना, है ना। तो भक्त का ये काम होता है, क्योंकि हमें अहिंसा नहीं करनी, हमें हिंसा नहीं करनी, हमें अहिंसा करनी है ना। फिर उसके बाद सादगी, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सकते हैं, इतना सीधा होना। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना यह जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में अगर एक गुरु होंगे तो ही हमारे जीवन को सही दिशा मिल सकती है। स्वच्छता, स्नान करके बाहरी भी और जप करके आंतरिक भी। स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प लेना, है ना, कि हम एक बार अब आध्यात्मिक जीवन में हम सब आ गए, हम सब भगवत गीता सुन रहे हैं, तो हम सब अब अपने आप को बदलेंगे जरूर, आध्यात्मिक जीवन की ओर जरूर मुड़ेंगे, है ना। फिर आत्म संयम, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें, मतलब कि जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति है उसके अगर विपरीत कोई चीज है तो उसको अस्वीकार करें। इंद्रिय वस्तु का त्याग, अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए कृतज्ञ। मतलब कि कभी भी आपको अनेक अनेक इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इच्छा इतनी रखनी चाहिए कि प्रभु को प्राप्त कर सके। इच्छा इतनी रखनी चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी चीजें कर रहे हैं, है ना, तो उस चीज से हमें प्रभु की प्राप्ति हो। संसारिक चीजों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। झूठे अहंकार की उपस्थिति, अस्वीकार, मैं ये शरीर या मन हूँ, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, या कभी स्वीकार ना करें मैं शरीर हूँ, जो काम कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, नहीं, जो काम कर रहे प्रभु कृष्ण कर रहे हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो उनका सेवक हूँ। ये हमें मन में रखना चाहिए। बुराई की धारणा, उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करे, है ना, भौतिक जीवन यानी सांसारिक जीवन से घृणा करे, और उचित स्रोत से आध्यात्मिक जीवन के बारे में अवश्य सुने। अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के तैयार रहे। भगवान कृष्ण के लिए जो कुछ भी बलिदान करना पड़े वो सारी चीजों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है। आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं, लेकिन उनके साथ अनासक्त मत हुई, है ना। अनासक्त किसके साथ होना है? भगवान कृष्ण के साथ, है ना। उनकी साथ हमें अनासक्त होना है, और हमें उनके लिए अट्रैक्ट होना है, उनके लिए ही काम करना है, और अंत में उनको ही प्राप्त करना है। ठीक है। उसके बाद है कि एवन माइंडेडनेस यानी नित्य च समचित्तवम इनानी नो पापा पापतिनो, यानी भौतिक लाभ या हानि से अभिन्न या व्यतीत नहीं, अटूट भक्ति सेवा करके। कभी भी हमें भौतिक लाभ या हानि से कभी व्यतीत नहीं होना चाहिए, कभी दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, हमको अपना अटूट भक्ति यानी भगवान के प्रति अटूट भक्ति, उनके प्रति अटूट सेवा होनी चाहिए। फिर निष्काम भक्ति सेवा, हम जो भी भक्ति करें निष्काम रूप से करें। नौ भक्ति की चीजें बताई गई थी, नवदा भक्ति, उन सारी भक्तियों का पालन करें, लेकिन बिना किसी इच्छा के। एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश, भौतिकतावादी लोगों के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं। भक्तों की हमें इसका ये मतलब है एकांत में, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक कमरे में और जाके बंद हो जाए। एकांत का मतलब ये है कि जो सांसारिक लोग हैं उनके साथ रहने की इच्छा नहीं, एक भक्तों के साथ रहने की इच्छा हो, भक्तों के संग में रहने की इच्छा हो, ये इच्छा हमें होनी चाहिए। तो ये चीजें भगवान ने कहा कि ये जो सारी चीजें हैं, जो एक जानता है वो ज्ञान है, और बाकी सब अज्ञान। फिर भगवान क्या कहते हैं, अब मैं तुम्हें ज्ञे के विषय में बतलाऊंगा अर्जुन, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण में से परे स्थित है। तो भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ ज्ञे कौन है, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कम से कम कर सकोगे। यह जो ब्रह्म है, या अगर हम इसको आत्मा कहें अर्जुन, ये आत्मा है ना, ये अनादि है, इसका कोई अंत नहीं है, और ये मेरे अधीन है।
मैं इसका कंट्रोलर हूँ, ये मेरे अधीन है। इस भौतिक जगत के कार्य संबंध से परे स्थित है। जो इस भौतिक जगत है ना, आत्मा उन सारी चीजों से परे है और ये मेरे कंट्रोल में है। फिर भगवान क्या कहते हैं, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। जो जितने भी इंद्रियां हैं हमारी, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, उसके मूल स्रोत कौन है, परमात्मा है। फिर भी वे समस्त इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। भगवान क्या है, सभी जीवों के पालन करता है, लेकिन उसके ऐसा होकर भी भगवान अनासक्त है। उनमें कोई भी आसक्ति नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से पड़े हैं। भगवान जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उन सभी गुणों से पड़े हैं, है ना। भले ये तीनों गुण उनके ही शक्ति के द्वारा, उनके शक्ति का ही पार्ट है, लेकिन वो तीनों गुणों से भगवान पड़े हैं। फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। तो हम सबके गुणों के स्वामी कौन है, भगवान है ना। हम सब जीवों के पालन करता कौन है, भगवान है। हम सब इंद्रियों, जो हमारे अंदर इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, उनके स्वामी भी भगवान कौन है, कौन है स्वामी, भगवान है। फिर भी उन सारी चीजों से भगवान पड़े हैं, सभी गुणों से पड़े हैं, है ना। और जितने भी इंद्रियां हैं उनकी आसक्ति से भी भगवान पड़े हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। जो परम सत्य है वो क्या है, जड़ अचर, यानी जितने भी जीव उनके बाहर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। भगवान कहते हैं कि जो परम सत्य हो क्या है, जितने भी जीव है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, उन सबके बाहर स्थित है। यहाँ से हम भौतिक जगत को जान पाते हैं, देख पाते हैं, यद्यपि ये सारी चीजें अत्यंत दूर हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। फिर भगवान क्या कहते हैं, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। कौन, भगवान समस्त जितने भी प्रकाशमान वस्तु है, जितने भी आपको अच्छी चीजें हैं, उन सबके स्रोत, उन सबके सोर्स कौन है, भगवान। वे भौतिक अंधकार से पड़े हैं और अगोचर है। भगवान भौतिक अंधकार से पड़े हैं और गोचर है। भगवान ही ज्ञान है, भगवान ज्ञ है और ज्ञान के लक्ष्य, भगवान सब कुछ है। भगवान ही ज्ञान है, भगवान ही जानने के योग्य है, भगवान ज्ञ है और भगवान ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है, हम सबके हृदय में, हम सबके दिल में, परमात्मा रूप में, चतुर्भुज रूप भगवान के रूप में, शीर्ष साई विष्णु भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं और हमारे जो भी पाप या पुण्य है उसको नोट डाउन करते हैं, उसके अनुसार हमें कर्म का फल प्रदान करते हैं। ठीक है। फिर आगे क्या है कि इस प्रकार भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र में शरीर, ज्ञान तथा ज्ञ का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरीके से समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो भी चीज मैंने अभी वर्णन किया अर्जुन तुमसे, ये कर्म क्षेत्र के बारे में, कि क्षेत्र कौन है, यानी हमारा शरीर, क्षेत्र के कौन है, आत्मा, ज्ञान क्या है, कि जो भी चीज भगवान ने बताई, सरलता, अहिंसा, इन सारी चीजों को जो जानता है वो ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। और ज्ञ कौन है, भगवान। सभी चीजों के जानने योग्य कौन है, भगवान। भगवान ने संक्षेप में वर्णन किया। भगवान कहते हैं ये जो भी मैंने तुम्हें बात कही अर्जुन, ये सारी चीजें केवल मेरे भक्त समझ सकते हैं और इस तरीके से वो समझ के मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। फिर भगवान आगे क्या करते हैं, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। जो प्रकृति है, नेचर, और जितने भी जीव हैं उनको क्या समझना चाहिए, अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। जो भी उनका स्वभाव है, जो भी जैसा उनका व्यक्तित्व है, वो सब के सब प्रकृति जन्य है ना। क्योंकि तीन गुण होते हैं, उनके अनुसार ही उनका स्वभाव बनता है। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। भगवान कहते हैं प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो जो प्रकृति क्या है, जितने भी भौतिक कारण है, भौतिक चीजें हैं, है ना, और जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी हमें अपने कार्यों के परिणाम मिलते हैं, कामों के परिणाम मिलते हैं, तो उन सबकी हेतु यानी उन सबका कारण कही जाती है प्रकृति। और जीव इस संसार में प्रकृति को भोगने वाला है ना, उसका कारण कहा जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो जन्म सु। भगवान कहते हैं इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। वह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उससे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो भी भक्ति नहीं करते हैं ना, जो जो भी प्रकृति की यानी नेचर के जो तीन गुण है ना, उनमें ही जीवन बिताते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, उन्हीं में रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग हमेशा
उत्तम योनि या अधम योनि में गिरते हैं। अगर वो सतोगुण होते हैं तो उत्तम योनि में मिलती है उनको जगह, अगर रजोगुण या तमोगुण होते हैं तो उनको अधम योनि में जगह मिलती है। लेकिन वो मुक्ति नहीं पाते, वो बार बार जन्म मरण ऐसे लोगों का लगा ही रहता है। तो भगवान क्या कहते हैं आगे, तो वही इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाला है के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो भगवान कहते हैं कि परमात्मा के रूप में मैं स्थित हूँ, मैं दिव्य भोक्ता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं परम स्वामी हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं ही अनुमति प्रदान करता हूँ और मैं ही परमात्मा कहलाता हूँ। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो सारी चीजों के बारे में जान जाएगा, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, प्रकृति की जो नेचर के गुण है, प्रकृति के गुण क्या है ना, और इस सारी चीजों से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं, जो ये जान जाता है उसका पुनर्जन्म वापस नहीं होता। तीन तरह के आपके प्रार्थना होते हैं, है ना। सतोगुण में भगवान की प्रार्थना करना, रजोगुण में भगवान की प्रार्थना करना और तमोगुण में भूतों की पूजा करना। यानी अगर हम सतोगुण में है तो भगवान की पूजा करते हैं, अगर रजोगुण में हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिससे हमें शक्ति प्राप्त हो सके, तमोगुण में है तो हम भूतों की पूजा करते हैं। तो तीन तरह के हम पूजा करते हैं, इंसान के नेचर पे डिपेंड करता है। हम अगर कोई भी चीज रीडिंग करते हैं, अगर पढ़ते हैं तो भी हम तीन गुण में करते हैं। अगर हम सतोगुण में हैं तो हम भगवान की किताब पढ़ेंगे, भगवान के ग्रंथ पढ़ेंगे, है ना। अगर रजोगुण में है तो हम कैसे पैसा कमाया जाए ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अगर तमोगुण में है तो हम कॉमिक्स पढ़ेंगे बैठ के, है ना। तो अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो भी हमारे गुण पे निर्भर करता है। अगर हम एग्जाम देते हैं तो ये भी तीन मोड पे है। अगर सतोगुण वाले हैं तो हम अच्छे से एग्जाम देंगे, हमें अच्छे से आता रहेगा तो एग्जाम अच्छे से हम क्लियर करके आएंगे। रजोगुण वाले चीटिंग ले जाते हैं, चीट ले जाते हैं, उसको देखकर एग्जाम देते हैं। तमोगुण वाले एग्जाम में भी सोते जाते हैं। खाने का भी अलग अलग सबका गुण है। सतोगुण वाले भगवान को अर्पित भोजन ही खाते हैं, सात्विक आहार खाते हैं, भगवान को बिना अर्पण किए कोई खाना नहीं खाते। रजोगुण वाले तीखा खट्टा मीठा इस तरह के खाना खाते हैं और तमोगुण वाले नॉन वेजिटेरियन होते हैं, है ना, मांस मछली मदिरा सारी चीजों का सेवन करते हैं। तो खान पान से हम जान सकते हैं किसका क्या गुण है। ठीक है, फिर भगवान क्या कहते हैं, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मियों द्वारा देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कुछ लोग, कई लोग भगवान को कैसे देखते हैं, कई लोग ध्यान के द्वारा ध्यान करते हैं और भगवान को अंदर देखते हैं अपने। कई लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, है ना, जो ज्ञान में बताया गया है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें तो उसके अनुशीलन द्वारा देखते हैं। और कुछ लोग अपना काम करते हैं, कर्म के फल को त्याग देते हैं, यानी निष्काम काम के द्वारा भगवान को यहाँ पे अपने अंदर देखते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता भगवान कौन है, लेकिन भक्तों से सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं, परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो भगवान के बारे में नहीं जानते, लेकिन भक्तों की संगति में आकर वो भगवान के बारे में जानने लगते हैं, भगवान की पूजा करने लगते हैं, भगवान के माला का जाप करने लगते हैं। ऐसे लोग भी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर अंत में कहाँ जाते हैं, अंत में हो जाते हैं भगवान के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कौन है, ये है कपिल देव जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। और ये कौन है, उनकी माता। तो इनकी माता को भगवान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। हाँ, कपिल देव ने इनको बताया तो इनको सारी चीजें ज्ञान हो गई, फिर वो भगवान की पूजा करने लगी। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि इनको तो भगवान के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन कपिल देव ने बताया तो इनको मालूम चला, और उसके बाद भगवान की पूजा की इन्होंने, और अंत समय में इन्होंने जन्म मृत्यु से पार कर भगवान के शरण में जाके अपना स्थान पाया। तो आप देख सकते हैं कि भगवान कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग भगवान के विषय में नहीं जानते, परम पुरुष के विषय में नहीं जानते, लेकिन भक्तों के संगति के कारण सुन सुन के भगवान के बारे में जानने लगते हैं। तो ऐसे लोग अगर भगवान की पूजा करते हैं तो ऐसे लोगों की भी कभी जन्म या मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते और तुरंत उनको मुक्ति मिल जाती है। फिर भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी में श्रेष्ठ,
हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, हे अर्जुन, यह जान लो कि जड़ तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, जो भी तुम्हें चीज दिख रही है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जो भी चीज तुम्हें दिख रही है ना, वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र में ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो भी चीज तुमको दिख रही है हे अर्जुन, वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, फिर भगवान क्या कहते हैं? तो अब यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यतस्त्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा है न ही परमात्मा है, कभी विनष्ट होता है, यह वही वास्तव में देखता है। तो भगवान क्या करते हैं? जो परमात्मा को यानी शिरोमणि विष्णु को यानी परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, जितने भी समस्त शरीर है, चाहे जीव हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, सब में भगवान को परमात्मा के रूप में देखता है और आत्मा के साथ देखता है। तो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है, न तो आत्मा का विनाश होता है न परमात्मा का विनाश होता है, वही वास्तव में देखता है। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी जीवों में आत्मा उनकी आत्मा को देखते हैं, सभी जीवों में कहते हैं कि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। दूसरा, उनके शरीर में भगवान परमात्मा के रूप में दिखते हैं। तो परमात्मा और आत्मा दोनों का कभी विनाश नहीं होता है ना, और वही वास्तव में परमात्मा को जान पाता है। फिर यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? जो व्यक्ति, जो पुरुष परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप में वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक जीव, चाहे जीव जंतु कैसे भी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, मनुष्य हो, है ना, उन सब में परमात्मा को देखता है और समान रूप में देखता है। ऐसा नहीं कि दुश्मन है तो उसमें परमात्मा नहीं दिख रहा है, उसमें भी परमात्मा को देखता है, और अपने दोस्त में भी परमात्मा को देखता है, छोटे 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 जीव में परमात्मा को देखता है, और हर जगह परमात्मा को देखता है। तो वो कभी भ्रष्ट नहीं होता, उसके मन के द्वारा कभी वो भ्रष्ट नहीं होता, उसका मन कंट्रोल में रहता है, और इस प्रकार से वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है और परम धाम भगवत धाम को जाता है। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं? जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति यह देखता है कि जो भी काम हो रहा है शरीर के द्वारा हो रहा है, आत्मा कुछ नहीं कर रही है ना, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जो बॉडी की उत्पत्ति जो हमारी है, जो हमारी बॉडी कहाँ से उत्पन्न हुई? प्रकृति यानी नेचर से हुई है। सारे काम शरीर करता है, आत्मा नहीं करती। जो ऐसा ज्ञान जिसको है ना, तो वही यथार्थ में ज्ञानी है ना। तो मतलब कि कौन ज्ञानी है यथार्थ में? वही व्यक्ति ज्ञानी है जो ये देखता है कि जितने भी काम है, जितने भी कार्य है, जितने भी चीजें हो रही हैं, वो सब शरीर कर रहा है, आत्मा नहीं। आत्मा तो करवाने वाली है, शरीर करने वाला है। यानी शरीर क्या है? क्षेत्र है। आत्मा करवाने वाली है, क्षेत्रज्ञ, उसमें वास करने वाली। तो आत्मा क्या है? क्षेत्रज्ञ, वो करवाती है। क्षेत्र क्या है? शरीर, वो करता है ना। और वही यथार्थ देखता है कि जो कुछ भी यहाँ पे शरीर के बारे में कहा गया है कि शरीर क्या है? वो काम करता है। आत्मा क्या है? काम करवाती है। तो आत्मा क्या है? क्षेत्रज्ञ, और शरीर क्या है? क्षेत्र। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो भगवान कहते हैं, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है ना, सभी चीजें इसमें व्याप्त है, किंतु अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण, अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से कभी आत्मा लिप्त नहीं होती। इसी तरीके से ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर से में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो जिस प्रकार से आकाश में सारी चीजें व्याप्त है ना, तो कितने भी वस्तु हो जाए, आप देखते होंगे कि हवा आकाश में रहती है, राइट? जो साउंड हम बोलते हैं वो भी आकाश में ट्रेवल करती है, लेकिन वो सभी चीज आकाश से लिप्त नहीं होती है ना। उसी प्रकार से शरीर में आत्मा वास करती है, लेकिन आत्मा कभी भी शरीर के गुणों से लिप्त नहीं होती। आत्मा आत्मा है ना, वो अनादि है, अनंत है, उसमें कभी भी शरीर के गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ काम के लिए, कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए वो शरीर में वास करती है, और शरीर के द्वारा
अलग अलग काम को करती है, अलग अलग कार्य को संपन्न करती है, लेकिन आत्मा कार्य करवाने वाली है, कार्य करने वाली नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि आत्मा कभी भी शरीर के गुणों द्वारा लिप्त नहीं होती, उसको ना सतोगुण न तमोगुण न रजोगुण, इन तीनों गुणों से वो परे है आत्मा, क्योंकि आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश मात्र है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापी है, जिस प्रकार आकाश में सभी कुछ सम्मिलित है, फिर भी आकाश में सब कुछ स्थित नहीं है, किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है ना। उसी प्रकार से जो आत्मा है शरीर से लिप्त नहीं होती, शरीर के गुणों से लिप्त नहीं होती। यद्यपि वो कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए शरीर में वास करती है, तो शरीर से काम करवाने वाली है, क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान? हे भरत पुत्र, हे अर्जुन, जिस प्रकार सूरज अकेले इस संसार में, जिस प्रकार सूरज अकेले इस संसार में सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। हम सबने देखा है ना कि हमारे शरीर के अंदर जब तक हमारी आत्मा रहती है, तब तक ये शरीर जीवित रहता है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्यागती है, शरीर निर्जीव हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जिस प्रकार एक सूरज पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से हम यानी आत्मा इस शरीर में रहकर इस शरीर को जीवित रखते हैं और इसके द्वारा कार्य कर पाते हैं। हमको ये समझना होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। हम इस शरीर के भीतर वास कर रहे हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद किसी और शरीर में वास करेंगे, है ना। हम इस शरीर जो हमारी बास बॉडी है ना, ये कुछ ही समय के लिए हमारे पास है। उसके बाद ये जो हमारी बॉडी है ये नश्वर हो जाएगी, ये हम प्रकृति को दे देंगे, यही भूमि पे पड़ी रहेगी। उसके बाद ये पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। फिर नई बॉडी हम धारण करेंगे अपने कर्मों के अनुसार। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो आत्मा यानी हम है, हम आत्मा है और हम एक क्षेत्रज्ञ हैं, है ना। हम इस क्षेत्र में वास कर रहे हैं कुछ समय के लिए, लेकिन हम कभी वास करते हैं तो मोह माया के कारण हम इस क्षेत्र को, इस बॉडी को अपना समझने लगते हैं और इससे हमें मोह हो जाता है। इस शरीर को अगर इस शरीर की अगर मृत्यु होती है ना, तो हमें कष्ट होता है। लेकिन हमें कष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये तो आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल ये नश्वर है ना। इसका जाना निश्चय है और ये प्रकृति में मिल जाएगा। ये पंच महाभूत का शरीर प्रकृति में यानी नेचर में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो आत्मा है सर्वत्र सर्वत्र है, मतलब अविनाशी है, अनादि है, इसका कभी अंत नहीं होता। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम यानी आत्मा इस शरीर में एक क्षेत्र की, यानी हम यहाँ पे कार्य करवाने वाले शरीर से, शरीर कार्य करने वाला है। जब तक इस या आत्मा का समय है इस शरीर में, तब तक वो इसमें वास करती है। उसके अलावा ये निर्जीव है शरीर। तो जिस प्रकार से सूरज समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ये आत्मा समस्त शरीर को प्रकाशित करती है और चेतना प्रदान करती है। हमें होश है ना, हमें होश है कि हमारा नाम क्या है, किसी का नाम प्रेम है, किसी का नाम सुस्मिता है ना। तो उसी तरीके से हमें होश है ना, मेरा नाम ये है। तो ये हमारी चेतना है। ये चेतना कहाँ से आती है कि हमारे अंदर जो हम स्वयं इस शरीर में वास कर रहे हैं, इस दिल में वास कर रहे हैं, हम आत्मा के रूप में। तो हम जब तक हैं इस शरीर में, तो इस शरीर को होश है। अगर शरीर को हम छोड़ देंगे तो ये निर्जीव हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा, इसको कोई होश नहीं रहेगा, है ना। तो जब तक हम हैं इस शरीर में, तब तक इसको होश रहता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारी आत्मा इस शरीर को चेतना प्रदान करती है। फिर आगे भगवान कहते हैं जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, जो ज्ञान के चक्षुओं से यानी ज्ञान पाके, ज्ञान लेके, नॉलेज लेके जो ज्ञाता और शरीर के ज्ञाता और शरीर में अंतर देखते हैं, वह और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जो लोग जानते हैं शरीर क्या है, शरीर की आत्मा क्या है, शरीर की ज्ञाता के अंतर को जो देख लेता है और भव बंधन से मुक्ति का मार्ग जानता है, उन्हें परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर नंबर 13 में हमने देखा, क्या देखा हमने कि अर्जुन के 6 प्रश्न थे, है ना। कि ज्ञाता कौन है, गे कौन है ना। ये सारे प्रश्न अर्जुन के थे। तो श्लोक नंबर 1 में अर्जुन के सारे प्रश्न थे। क्षेत्र और क्षेत्र के क्या है, छत्र और क्षेत्र राज और ज्ञान का वर्णन श्लोक नंबर 2 से श्लोक नंबर 7 में हुआ। ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस है, उसका वर्णन श्लोक नंबर 8 से 12 में हुआ, है ना। और श्लोक नंबर 13 से 19 में ये क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। प्राकृत पुरुष और संघ, इसके बारे में श्लोक नंबर 20 से 26 में पढ़ा। और ज्ञान का दर्शन कैसे होगा, इसके बारे में श्लोक नंबर 27 से 35 में हमने पढ़ा। ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 एंड होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या करते हैं, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक नंबर 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है।
तो 13वें अध्याय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तात्पर्य यही है 13वें अध्याय का, कि मनुष्य को शरीर, उसके स्वामी कौन है और परमात्मा कौन है, इन तीनों के बीच अंतर समझना चाहिए। जहां श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 12 तक इसमें वर्णन किया हुआ है, और हमें मुक्ति की विधि को भी जानना चाहिए, तभी हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे। जब तक, जैसे इसमें एक वाक्य आया था इसमें कि हम भगवान के बारे में नहीं जानते, परम पुरुष के बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर हम भक्तों का संग करते हैं और वहां से भगवान के बारे में हम जान लेते हैं, तो हमें भी भाव बंधन के मार्ग से मुक्ति मिल जाती है और अंत समय में भगवान के धाम वास करते हैं। तो यही पे भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें ईश्वर का श्रवण, मतलब कि हमें सर्वप्रथम ईश्वर का श्रवण करना चाहिए, भक्तों की संगति करनी चाहिए और धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। यदि गुरु स्वीकार कर लिया गया है, अगर यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए, तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वहीं अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ, भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे यही कहा गया है कि हमें गुरु बनाना चाहिए, एक प्रामाणिक गुरु बनाना चाहिए, ऐसा गुरु जो हमें अनेक प्रकार की शिक्षा दे, हमें बताए आत्मा कौन है, शरीर कौन है, ज्ञान क्या है, ये क्या है, सारी चीजों के बारे में बताए, है ना। और चूंकि एक गुरु अगर अच्छा होता है, आध्यात्मिक गुरु होता है, तो अब अपने शिष्य को मुक्ति के बारे में बताता है, किस प्रकार से आप मुक्ति पा सकते हो, किस प्रकार से शरीर को त्याग के आप भगवान तक पहुंच सकते हो, और किस प्रकार से भक्ति कर कर पूरे जीवन को भगवतमय बना सकते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में से विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतः क्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो जब गुरु की इच्छा होती है ना, और गुरु हमारे पास होता है, तो इस अध्याय थोड़ा सा कठिन है ना, लेकिन अगर हम हमारी गुरु की कृपा होती है, तो इस अध्याय को चैप्टर नंबर 13 को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 भी एंड होता है, हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 में 3 गुण विभाग योग, यानी 3 गुणों के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ये गुण क्या है ना, अलग अलग प्रकृति के गुण हमने पढ़े, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो श्लोक नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मित्तो गतः। भगवान क्या कहते हैं श्लोक नंबर 14, मतलब कि चैप्टर नंबर 14 के श्लोक नंबर 1 में, कि भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे ज्ञान जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुमसे जितने भी ज्ञान है मैंने तुमको दिए हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान अब मैं तुमको कहूंगा, और वो पुनः कहूंगा। मैंने तुम्हें पहले बताया है, लेकिन उस चीज को पुनः एक बार फिर से मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा। जैसे ज्ञान जान लेने पर, जैसे तुम अगर जान लेते हो, तो समस्त इसे जान लेने पर जितने भी मुनि है ना, उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त की थी इस ज्ञान को जानने के बाद। वही ज्ञान मैं तुमको बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर आगे, भगवान क्या कहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के यहाँ पे थोड़ा से यहाँ पे, मतलब कि उन्होंने क्या कहा है कि 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फल स्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है ना। जो भी प्रकृति के गुण रहते हैं, यानी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण यानी भगवान की पूजा करने वाला, रजोगुण यानी भगवान के लिए अपनी इच्छा के लिए पूजा करने वाला, सिर्फ सांसारिक चीजें चाहिए उसको, और तमोगुण यानी आलस करने वाला, भगवान को नास्तिक मानने वाला, एकदम नास्तिक होता है ना, भगवान को ना मानने वाला। तो 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में यानी चैप्टर नंबर 14 में भगवान स्वयं बताएंगे कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, काम करते हैं, किस प्रकार बांधते हैं, किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं।
इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है, जिस ज्ञान के बारे में बताया गया है, उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोकों के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बतलाने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग की से कई अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। तो यह भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, है ना, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जो भी चीज पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें जानने के पश्चात, ऐसे ज्ञान को जानने के पश्चात कई ऋषि मुनियों ने वैकुंठ लोक गए हैं, वैकुंठ लोक को भागी हुए हैं, वैकुंठ लोक गमन किया है। तो वही ज्ञान भगवान बताने वाले हैं, उसको हमें एकाग्रचित होकर कंसंट्रेटेड माइंड से सुनना चाहिए। फिर आगे भगवान क्या करते हैं श्लोक नंबर 14.2 में, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। जो ज्ञान मैं तुम्हें बताने वाला हूं अर्जुन, तो यह ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो यह ज्ञान को जान लेता है, वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, जब सब कुछ उत्पन्न होने लगता है, जब भगवान सृष्टि करते हैं उस समय ना उत्पन्न होता है, और न ही प्रलय के समय वह व्यक्ति विचलित होता है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं 14.4 में, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महदयो निरहं बीज प्रदः पिता। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। यानी जो भी लोग, जो भी जीव, जितने भी जीव है, चाहे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी या इंसान स्वयं, जो भी व्यक्ति इस जन्म लेता है ना, उन सबका बीज प्रदाता पिता मैं हूं, मैं उनका उत्पन्न करता हूं, है ना। जैसे एक बीज से पेड़ उत्पन्न होता है, वैसे जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं इस संसार में उत्पन्न होते हैं, मैं ही उनका कारण स्वरूप हूँ, मैं ही उनका बीज प्रदाता पिता हूँ, मैं ही उनका पिता कहलाता हूँ। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, ऐसा तो तुम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। कौन कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों में बन जाता है। मतलब जो भी जीवात्मा जब इस शरीर को धारण करती है तो ये 3 गुणों से बंध जाती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर भगवान कहते हैं, हे निष्पाप, हे अर्जुन, सतगुण अनुगुण की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो सतोगुण क्या है, जो सतोगुण है अन्य गुण, जो अन्य 2 गुण है यानी रजोगुण तमोगुण, इन दोनों गुणों की अपेक्षा अधिक प्योर है, अधिक शुद्ध है ना। और उस ऐसा होने के कारण वो प्रकाश प्रदान करने वाला है ना, यानी ज्योति प्रदान करने वाला है, और मनुष्यों को जितने भी पाप कर्म है उससे मुक्ति देने वाला है। जो लोग, ठीक है, जो लोग इस ज्ञान में स्थित होते हैं, ठीक है, जो लोग इस ज्ञान में स्थित होते हैं, सतोगुण में स्थित होते हैं, है ना, तो वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं आगे, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। जो रजोगुण है उसकी उत्पत्ति कैसी होती है? असीमित आकांक्षा, मतलब हमारे अंदर बहुत इच्छाएं होती हैं, अलग अलग तरह की इच्छाएं होती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें करने की इच्छा होती है ना। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं तो संसार की इच्छा के लिए, कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। तो ऐसे लोग शतगुण में नहीं, ऐसे लोग रजोगुण में होते हैं, और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बन जाता है ना। भगवान को याद किए बिना अगर काम करते हैं तो वह सकाम कर्म में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि सबसे पहले सतोगुण ऐसे कौन लोग होते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, और जो जितने भी गुण होते हैं 2 गुण उनसे विपरीत होते हैं, सभी पाप कर्मों से मुक्त होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, है ना। और ऐसे लोग कभी भी जो नेचर है उससे बंधते नहीं है ना, और सुख तथा ज्ञान के भाव से वो बंधे रहते हैं, भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, है ना, भगवान के ज्ञान के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, और सुख हमेशा सुखी रहते हैं। और जो लोग रजोगुण में होते हैं उनके अंदर अनेक आकांक्षाएं होती हैं, है ना, अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं तो इसी इच्छा से करते हैं कि मेरे संसार में ये हो जाए, मेरे संसार में ये हो जाए। तो ऐसे लोग सकाम कर्म करते हैं और उसी में बंधते हैं। फिर आगे
फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, फिर आगे क्या कहते हैं भगवान, हे भरत पुत्र, हे अर्जुन, तुम यह जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। यानी अज्ञान से उत्पन्न जो तमोगुण है, अब भगवान ने सतोगुण के बारे में बताया, रजोगुण के बारे में बताया, अब तमोगुण क्या है कि तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। समस्त देहधारी जीवों का मोह है, जो इन देह जितने भी जीव है ना, उनका जो मोह है क्या है, वह अज्ञान है। अज्ञान से उत्पन्न जो तमोगुण है वो देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीवों को बांधते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम यह जान लो कि अज्ञान से जो उत्पन्न तमोगुण है ना, समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल यानी पागलपन, यानी आलस होना, पागलपन यानी प्रमाद करना, आलस, नींद, ये सारी चीजें तमोगुण के गुण है ना। और ये सारे ये जो सबसे जो आपका तमोगुण है, ये गुण इंसान को बांधता है ना। बार बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण इसी के कारण होता है। तमोगुण में रहने वाले लोगों की जो आदतें हैं वो भी आलस से युक्त होती है। जो लोग आलस करते हैं वे लोग समझ ले कि तमोगुण के आदि हैं। ठीक है। फिर भगवान क्या कहते हैं, सतत्व सुखे सज्जति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तू तमः प्रमादे सज्ज जत्युते। भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, हे अर्जुन, सतगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम करने में बांधता है, और तमगुण मनुष्य को के ज्ञान को ढककर उसे पागल बना देता है। तो भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, हे अर्जुन, सतगुण, जो सतगुण है, मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण इंसान को सकाम कर्म में बांधता है, और तमोगुण है मनुष्य के ज्ञान को ढक लेता है और उसे पागल बना देता है, पागलपन में बांध देता है ना। तो तीन गुणों के बारे में यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया गया है। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान, हे भरत पुत्र, हे अर्जुन, कभी कभी सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। हमारे अंदर तीनों गुण विराजमान रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण रहते हैं, है ना। तो कभी भगवान कहते हैं कि कभी कभी सत्वगुण जो है मतलब कि सबसे ऊपर होता है, और रजोगुण तमोगुण को परास्त कर देता है। जब इंसान सत्वगुण में होता है तो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान के नाम का जाप करता है, तो सत्वगुण में इंसान कहलाता है। तो कभी कभी रजोगुण सतो और तमोगुण को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, तो इंसान थोड़ा इच्छा वाला हो जाता है, थोड़ा मतलब कि तीखा खाता खाता है ना, थोड़ा मतलब कि एक गुस्से वाला हो जाता है, गुस्सा करता है, तो समझ लीजिए वो रजोगुण में हावी हो गया उसके ऊपर। और कभी ऐसा होता है कि इंसान तमोगुण में होता है, जब ज्यादा आलस करता है, जब ज्यादा उसको नींद आती है ना, तो इंसान तमोगुण में होता है, तो सतोगुण और रजोगुण से ऊपर तमोगुण आ जाता है। तो इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो हमारे अंदर तीनों गुण विद्यमान है, तीनों गुण हमारे यहाँ विराजमान है। कौन सबसे आगे आता है, कभी सतोगुण सबसे ऊपर होता है तो हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, रजोगुण ऊपर होता है तो हम गुस्सा करने लगते हैं, तमोगुण होता है तो हम आलस करने लगते हैं और नींद आने लगती है। तो ये हम सबके साथ ये होता है, हम सभी लोग इसको फेस करते हैं। सुबह सुबह उठने में हमको नींद आती है ना, तो ये हम उस समय तमोगुण के आदी होते हैं। फिर भगवान की पूजा करते हैं तो हम सतोगुण के आदी हो जाते हैं। और अगर हम गुस्सा करते हैं किसी के ऊपर, है ना, तो इस प्रकार से हमारे अंदर रजोगुण हावी हो जाता है। तो ये गुण कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होने लगते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये दिमाग है, ये सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है ना, तीनों गुण हमें खींचते रहते हैं। कभी ये प्रधान हो जाता है, कभी ये ज्यादा हो जाता है तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, कभी ये ज्यादा हो जाता है रजोगुण तो हम लोगों पे गुस्सा करते हैं, और अगर ये ज्यादा हो जाता है यानी तमोगुण, तो भाई हम लोगों हम हमें आलस आता है, हमें नींद आती है, तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तीन गुण हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ये प्रभाव डालते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। सतोगुण की अनुभूति कैसे होती है, तभी होती है जब शरीर के जितने भी द्वार है ना, यानी नौ द्वार वाला शरीर है ना, तो जो हमारे नौ द्वार वाला शरीर है, उसके सभी द्वार ज्ञान के प्रकाश से अगर प्रकाशित होते हैं तो हम सतोगुण को अनुभव कर सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब रजोगुण आता है ना, तो हमें लालच आता है।
भगवान कहते हैं कि जब भी हमें रजोगुण आता है तो हमें लालच आता है, हम सकाम कर्म करने लगते हैं, भगवान को याद किए बिना हम काम करने लगते हैं, है ना। और हमारे अंदर असीमित इच्छाएं होने लगती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के पास बंगला है तो सोचता है कि हमें थोड़ा दो तीन शहर में और बंगला चाहिए। अगर किसी के पास ऐसे ही दो तीन सिटीज में बंगला है तो चाहता है कि हमें देश विदेश में भी मेरा घर होना चाहिए। तो इच्छाएं उसकी बढ़ते रहती हैं, है ना। आप देख रहे हैं ना, इच्छाएं बढ़ते रहती हैं। अत्यधिक आसक्ति होना किसी के प्रति, है ना, सकाम कर्म करना, भगवान को याद किए बिना काम करना, है ना, और अनियंत्रित इच्छाएं, है ना, हमें बार बार जो है घुमाते रहती है। तो ये रजोगुण में वृद्धि के लक्षण है। और तमोगुण में वृद्धि के क्या लक्षण है? भगवान कहते हैं तमोगुण में जो व्यक्ति रहता है ना, जो तमोगुण में वृद्धि होती है, तो हे कुंती पुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। और हम आलस करने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, मांस मछली का भक्षण करने लगते हैं, समझ जाइए कि आप तमोगुण में आ गए। फिर भगवान क्या कहते हैं कि जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। भगवान कहते हैं जब सतोगुण में कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो वो आध्यात्मिक जगत में जाता है, स्वर्ग लोक जाता है, या अगर भक्त है तो भगवान के धाम जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जब कोई रजोगुण में मरता है, जब कोई व्यक्ति रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है, यानी पृथ्वी लोक पे ही जन्म लेता है। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो आप जान लीजिए कि कौन व्यक्ति पशु योनि में जन्म धारण करता है, कौन व्यक्ति का जन्म जो है जानवर के रूप में होता है, वही लोग जो तमोगुण में मरते हैं, है ना। और जो लोग रजोगुण में मरते हैं उनका जन्म मनुष्यों में होता है। तो हम सब रजोगुण में पिछले जन्म में हमने शरीर त्याग किया होगा, तभी हम यहाँ पे मनुष्य जन्म में आए हैं, है ना। तो जब हम मनुष्य जन्म में मतलब कि अगर हम जो है सकाम कर्मियों के बीच जन्म कब लेते हैं? जब हम रजोगुण में शरीर त्यागते हैं। और जब सतोगुण में शरीर त्यागते हैं तो हम स्वर्ग लोक को जाते हैं या विभिन्न आध्यात्मिक लोकों को जाते हैं। और जो लोग व्यक्ति तमोगुण में मरता है वो पशु योनि में जन्म लेता है, चाहे कीड़े मकोड़े जो भी हो, है ना, चाहे पशु की कैसी भी योनि हो, पशु पक्षी, उन सारी योनियों में तभी जन्म होता है जब इंसान जो है तमोगुणी होता है और उसमें शरीर त्यागता है। फिर भगवान कहते हैं कर्मणः सुकृतिस्त्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। भगवान कहते हैं पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। भगवान कहते हैं जो पुण्य कर्म का फल है वो शुद्ध होता है, प्योर होता है, सात्विक कहलाता है। रजोगुण में जो संपन्न हम काम करते हैं, है ना, वो उसका परिणाम दुख होता है ना। और तमोगुण में किए गए जो काम हम करते हैं वो है मूर्खता। फिर भगवान कहते हैं सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, तमोगुण से हमको जो है अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो तीनों गुणों के अलग अलग तरह के अपने इफेक्ट हैं। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान मिलता है हमको, रजोगुण से हमें लोभ यानी लालच उत्पन्न होता है, और तमोगुण से हमको अज्ञान मिलता है, प्रमाद मिलता है यानी आलस मिलता है, मोह मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है। अगर हम अच्छे मूड में होते हैं, है ना, अगर हमारा मूड अच्छा होता है, गुडनेस होता है ना, तो हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। अगर हम हमारे अंदर कुछ पाने की इच्छा होती है तो हम ऐसे किताबों को पढ़ते हैं जहाँ पे हम अधिक से अधिक अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके, अधिक से अधिक पैसा कमा सके। अगर हमारे अंदर तमोगुण आता है ना, तो हमेशा हम मूर्खता वाली बातें करते हैं, हमेशा पागलपन वाली बातें करते हैं ना, हमेशा आलस में रहते हैं। तो इस प्रकार तीन गुणों के अनुसार मनुष्य की अलग अलग अवस्थाएं होती है। फिर आगे भगवान कहते हैं उधर्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। भगवान कहते हैं सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नर्क लोक को जाते हैं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सतोगुण में रहते हैं और उनमें शरीर त्याग करते हैं तो वे लोग उच्च लोक को जाते हैं यानी स्वर्ग लोक को जाते हैं। भक्त है तो भगवान के लोक जाएंगे। जो रजोगुणी होते हैं वो इसी लोक में रहते हैं, वो इस संसार में रहते हैं, पृथ्वी लोक में बारंबार जन्म लेते हैं। और जो लोग तमोगुणी में रहते हैं, तमोगुण वाले हैं, ऐसे लोग नर्क लोक में वास करते हैं। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक बार गोलोक चार्ट बताया था ना, गोलोक चार्ट में यहाँ पे गर्भोदक शाही विष्णु है ना, जिनके नाभि से कमल नाल निकली है, ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, है ना। और ये पूरा एक ब्रह्मांड है जहाँ पे 14 भुवन होते हैं। यहाँ पे पृथ्वी यहाँ पे होती है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर 7 लोग होते हैं, पृथ्वी के नीचे 7 लोग होते हैं, और नीचे क्या होता है, नर्क लोक होता है। तो जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है तो उच्च लोकों को जाता है, जो व्यक्ति तमोगुण में रहता है तो बीच में रहता है, अर्थ में। और जो व्यक्ति रजोगुण में रहता है वो बीच में रहता है यानी अर्थ में रहता है, भूलोक में रहता है। और जो व्यक्ति तमोगुण में शरीर त्यागता है तो अंत में वो नर्क लोक में वास करता है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहता है।
और उसके बाद पशु योनि में जन्म लेता है। फिर आगे भगवान क्या करते हैं, जो कोई यह अच्छी तरीके से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करता। जितने भी हम काम करते हैं, चाहे हमसे अच्छे काम हो चाहे बुरे काम हो, है ना, उन सारे कामों में, है ना, तीनों गुणों के अलावा कोई कार्य नहीं करता। जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है वो, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। भगवान क्या करते हैं, जब कोई अच्छी तरीके से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करता ही नहीं, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है और जो कि इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। यानी जो भी हम काम करते हैं वो हमारे तीनों स्वभाव से मिलकर ही है, हमारे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और ये सारे के सारे गुण के कारण ही हम जो भी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो इन्हीं तीनों के गुणों के प्रधान से। कभी तमोगुण अगर ज्यादा होता है तो हम गलत काम करते हैं, रजोगुण ज्यादा होता है तो हम लोगों पे गुस्सा करते हैं, सतोगुण ज्यादा होता है तो हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो हमें अगर ये भी ज्ञान हो जाए इसके अलावा कि परमेश्वर ही सब कुछ है, परमेश्वर इन तीनों गुणों से परे है, तो हम जो भी व्यक्ति है वह भगवान के दिव्य स्वरूप को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे क्या कर रहे हैं भगवान, यह देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है। हम मनुष्य, सिर्फ मनुष्य में इतनी ताकत है कि तीनों गुणों को लांघ सकता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि देहधारी जीव यानी मनुष्य में ही इतनी शक्ति है कि वह तीनों गुणों को लांघ सकता है, और वह केवल कृष्ण भावनामृत यानी भगवान की भक्ति से ही संभव है, और इस जीवन के कष्ट से मुक्त हो सकता है और भगवान के धाम जा सकता है। तो ये कैसे संभव है, भगवान की भक्ति करने से ही ये सारी चीजें संभव हो सकती हैं। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान, ये कौन है, ये भगवान के भक्त है ना? भगवान के परम भक्त है, भगवान की भक्ति करते हैं, है ना। तो ये सतगुण में है, और ये भक्त एक ऐसा ही भक्त सारे अपने शरीर के जितने भी गुण हैं उन सारी चीजों को लांघ कर भगवान तक पहुंच सकते हैं। फिर आगे अर्जुन क्या पूछते हैं भगवान से, हे ईश्वर, हे प्रभु, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। जैसे आपने कहा परमेश्वर जो है तीनों गुणों से परे है, तो हम कैसे जान सकते हैं वो परमेश्वर है, किस भाव से जाना जाता है, किस लक्षणों से ज्यादा जाना जाता है, उनका आचरण कैसा होता है, और वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। अगर हम किसी व्यक्ति की भी बात करें, किसी साधु पुरुष की बात करें, अगर वो तीनों गुणों को लांघता है तो कैसे हम जान सकते हैं वो इस गुणों को लांघ चुका है, उसका आचरण कैसा होता है, वो किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है। तो भगवान यहाँ पे आगे क्या करते हैं, भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जान करके केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने कुछ लक्षण बताए हैं कि जो व्यक्ति प्रकाश, आसक्ति तथा मोह से उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है, यानी अगर प्रकाश है, आसक्ति है अगर किसी चीज में, मोह है ना, उनके उपस्थित होने पर न किसी से घृणा घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर किसी उनकी इच्छाएं करता है, जो सभी गुणों से मुक्त है ना, जब कभी किसी चीज की इच्छा नहीं करता, सुख दुख में समान बना रहता है, लाभ हानि में समान बना रहता है, और सभी चीजों में समान बना रहता है ना, जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण के ढेले यानी सोने के ढेले में समानता समझता है ना, जो अनुकूल और प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, जो प्रशंसा तथा बुराई को समान मानता है ना, हर चीज में संभाव रखता है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान के दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान के दिव्य भाव प्राप्त कर सकता है ना। और भगवान ने कहा कि ऐसा ही व्यक्ति को जानना चाहिए कि तीनों गुणों से वो परे है। फिर भगवान क्या कहते हैं आगे, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों से इसको लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में, समस्त सिचुएशंस में अविचलित भाव से, बिना विचलित हुए, अविचलित भाव से भगवान की पूर्ण भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है ना, तो वह तुरंत ही
प्रकृति के जो गुण हैं उनको लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक वो व्यक्ति पहुंच जाता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान कहते हैं जितने भी मैं उस निराकार ब्रह्म का ही आश्रय हूँ। जो लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं उनका भी आश्रय मैं ही हूँ, जो अमर्त है, अविनाशी है तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। जो सतोगुण में होते हैं इस प्रकार से खुश रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं परिवार के साथ, है ना। जो रजोगुण में होते हैं वो अपने शरीर के लिए काम करते हैं, है ना, इच्छाएं रखते हैं। जो तमोगुण में होते हैं वे अज्ञानता में होते हैं और उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। जो सतोगुण में होते हैं वे 5 बजे उठते हैं सुबह सुबह। जो रजोगुण में होते हैं वे सुबह 8 बजे उठते हैं। जो तमोगुण में होते हैं वे सुबह 11 बजे उनकी सुबह होती है। जो सतोगुण में होते हैं जागने के बाद वो भजन करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, है ना। जो रजोगुण में होते हैं वो सुबह उठते ही घूमने चले जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और जो तमोगुण में होते हैं वो सोते रहते हैं, जागने के बाद भी फिर सो जाते हैं। जो लोग सतोगुण में होते हैं वे लोग भगवान की किताबें पढ़ते हैं। जो लोग रजोगुण में होते हैं वे लोग ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम अमीर बन सकते हैं। और जो लोग तमोगुण में रहते हैं वे कॉमिक्स पढ़ते हैं। सोने का समय, इंसान कब सोता है उसके समय के अनुसार भी इंसान के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। जैसे जो सतोगुण में व्यक्ति रहता है वो रात को 9 बजे सो जाता है। जो रजोगुण में रहता है रात को 11 बजे सोता है। और जो तमोगुण में रहता है वो रात भर जागता है, 2-3 बजे सोता है रात को, और सुबह सुबह देरी से उठता है ना। तो ये सब लक्षण है सतोगुणी के, रजोगुणी के, तमोगुणी के। और अंत में प्रभुपाद जी के शब्द, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने को तीनों गुण सतो, रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। नेचर में आने पर, शरीर धारण करने पर तीनों गुणों से वो बंध जाता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। और इन्हीं तीनों गुणों के कारण वो सोचता है कि हम इस संसार पर राज करेंगे, हम राजा है ना, हम हर जगह राज करेंगे। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, पूर्ण पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्त की 9 विधियां यानी श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएगा। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से लीन रहता है, ऐसे व्यक्ति के तीनों गुणों को लांघ जाते हैं। और जो नौदा भक्ति के पालन करता है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, है इन सारी चीजों का पालन करता है, धीरे धीरे अभ्यास करता है, स्लोली स्लोली उन सारे बुरे चीजों को त्याग देगा, भक्तों का संग करेगा तो भगवान का भक्त बन जाएगा और अंत समय में भगवान को प्राप्त करेगा। फिर आखिरी में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उत्कृष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। इससे हम भक्ति के जो गुणों के, जो हमारे 3 गुण हैं, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों को लांघ जाएंगे और अंत समय में भगवान को प्राप्त करेंगे। तो इस चैप्टर का यही पे समाप्त होता है, जहाँ पे तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के बारे में डिटेल एनालिसिस यहाँ पे की गई थी। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत हो, है ना, तो अपना हैंड रेस करके प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न पूछ नहीं पा रहा है तो आप लोग चैट बॉक्स में भी उस प्रश्न को लिख सकते हैं, जिससे हम वो सारी चीजें पूछें आपसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी एक हैंड रेज है। हाँ जी बोलिए। योगेंद्र प्रभु जी, आप अपना अनम्यूट करिए अपने आप को और प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। प्रभु जी, जब इन तीनों में जो सत्व गुण है वो श्रेष्ठ है, तो फिर हमें इन तीनों से ऊपर उठने की सलाह क्यों दी जाती है? देखिए, सतोगुणों में भी हम जो है कई कार्य करते हैं, सतोगुण में भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं हम, है ना,
जो चीज हमें बांधती है। जैसे हम अब भगवान को अगर भोग अर्पण करते हैं तो हम हमारी इच्छाएं होती है कि भगवान को बेस्ट भोग अर्पण करें, अच्छा भोग अर्पण करें। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं आती हैं। अगर हम सतोगुण में रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भी जो है हमको ये इच्छा रहती है कि हम जो है सबसे बड़े भक्त हैं। मतलब यहाँ पे भी अहंकार रहता है, यहाँ पे भी इच्छाएं रहती हैं, भले थोड़ी रहती है लेकिन रहती हैं। ये भी घातक है। तभी कहा जाता है कि तीनों गुणों से हमें ऊपर उठना चाहिए। सतोगुण में भी हमें अहंकार होता है, सतोगुण में भी हमें अलग अलग तरह के मोह माया घेरते हैं, है ना। तो इसी लिए कहा जाता है कि इन सारी चीजों से हमको ऊपर उठना चाहिए। जी। प्रभु जी, एक चैट बॉक्स में प्रश्न है। वो पूछ रहे हैं कि एक सेकंड, अर्जुन को भरत पुत्र क्यों कहा जाता है? संजय कुमार जी का प्रश्न है। बिल्कुल, क्योंकि चूंकि इस पूरी पृथ्वी को भरत के नाम से जाना जाता था। राजा भरत का हमने पढ़ा था ना। तो इस पूरी पृथ्वी को भारत इसलिए कहा जाता है, भरत है ना, भरत के नाम से भारत पड़ा। और चूंकि उस समय जो है हस्तिनापुर था, है ना, जो कि पूरे पृथ्वी पे राज कर रहे थे। तो उस समय जो है भरत पुत्र इसलिए कहा जाता था कि जो अर्जुन और मतलब कौरव पांडव थे, भरत के ही संतानें थे। आगे जो संतानें आई हैं भरत के ही संतानें थे, है ना। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ उन सब में उत्तम कौन था? जो भगवान का भक्त था, भगवान का प्रिय सखा था। इसलिए कहा जाता है कि भरत पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन। इसलिए कहा जाता है कि अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ है भरत पुत्रों। जी। प्रभु जी, अभी तो कोई चैट बॉक्स में भी नहीं है और हैंड रेज भी नहीं है। ठीक है, फिर मैं मीटिंग इन करता हूँ। जी। कल इसी समय फिर मिलेंगे। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।